सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भाषा अभ्यास के पेज 32 और 33 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्यारे पेड़, दिए गए चित्र में सही नाम चुनकर लिखिए। ये हमारे पास एक पेड़ का चित्र दिया गया है और ये हेल्प बॉक्स है जिसमें लिखा है तना, जड़, फूल, फल, पत्ता। तो अब जहाँ जहाँ पर ये तीर लगे हैं एरो, वहाँ पर हमने ये हेल्प बॉक्स में से छांट कर ये शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले ये जो नीचे का जो भाग होता है पेड़ का, इसको बोलते हैं हम जड़। अब हम हेल्प बॉक्स में ढूंढेंगे, ये जड़ लिखा है, इसके ऊपर हम टिक लगाएंगे और यहाँ पर जड़ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद ये फल लगे हैं तो फल हम यहाँ ढूंढेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे टिक और यहाँ पर फल लिख देंगे। इसके बाद ये जो पिक्चर है ये फूल की है। अब देखो यहाँ फूल ये लिखा है, इसके ऊपर टिक लगाएंगे और ये फूल यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ये देखो ये पत्ते हैं, लीव्स हैं, तो यहाँ पर हम पत्ता ढूंढेंगे, ये लिखा है और यहाँ पर हम ये पत्ता लिख देंगे। उसके बाद ये है तना, जिसे ट्रंक बोलते हैं ना आप, ये तना जो जड़ से ऊपर का जो भाग होता है पेड़ का उसको बोलते हैं तना। तो यहाँ पर ये है तना, इसको टिक लगाएंगे और यहाँ पर तना लिख देंगे। आगे पाठ प्यारे पेड़ के आधार पर दिए गए अधूरे शब्दों में ड, ड़, ढ़, थ चुनकर लिखिए और शब्द पूरे कीजिए। पहला पेड़, अब दूसरा होगा यहाँ पे हम ये ड़, ये शब्द, ये वर्ण यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे चिड़ियाँ। आगे ड डमरू यहाँ से, ठीक है, ये बन गए हमारे पास डंडे। फिर मीठी, अड़, डालियों, लक्कड़ हारे, लूढ़कती ढ, ठंडी। इसके बाद अगला पेज, अगले पेज में लिखा है वचन बदलिए। तो आपने फर्स्ट क्लास में भी किया है ना बेटा, जैसे गली, अब ये मात्रा ई है, जब हम इसका वचन बदलेंगे एक से जब हम अधिक बनाएंगे तो ये जो मात्रा है ये ई हो जाएगी और आगे यहाँ लगेगा। देखिए गली यहाँ। फिर आगे छुट्टी, अब आपको पता है फॉर्मूला कि जब ई मात्रा हो, जब उसका वचन बदलें एक से अधिक बनाएं तो मात्रा ई हो जाती है, तो छुट्टियाँ। और इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप अनुनासिक लगाते हैं ना बेटा, तो इसको इस डंडे के ऊपर लगाना है, ठीक है, और लाइन से टच नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर ऐसे। फिर कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ, गिलहरी, गिलहरियाँ। बाकी मात्रा आपने चेंज नहीं करनी, जैसे ये ई मात्रा है पहली तो इसको वैसे ही रहने देना हमने, हम सिर्फ वही मात्रा चेंज करते हैं, ई कर देते हैं जिसके आगे यहाँ लगता है, ठीक है। आगे डाली, डालियाँ, फिर लकड़ी, लकड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद नीचे दिए वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द लिखिए। ये हमारे पास वर्ण आगे पीछे दिए गए हैं, ये सही शब्द नहीं है, तो इन वर्णों को आगे पीछे करके हमने सही शब्द बनाना है। जैसे ये लिखा है डामच, तो डामच तो कोई शब्द नहीं हुआ, इसका बनेगा चमड़ा, आगे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर हाड़प, हाड़प तो कोई शब्द नहीं है, पहाड़, पहाड़, और ऊपर जो है ना ये जो शिरोरेखा ये हमने पूरी डालनी है, पूरा एक शब्द बनाना है, ठीक है। ये यहाँ इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये सही शब्द नहीं है, आगे पीछे दिए हैं, जब हम इनको सही रूप में लगाएंगे तो पूरी ऊपर से ये शिरोरेखा पूरी डालनी है, ठीक है। कंकड़, कंकड़ नहीं होता, कंकड़ ये। फिर रकपोड़, रकपोड़ तो कोई शब्द नहीं है, डरपोक, ठीक है। इसके बाद रजाबा, रजाबा तो कोई नहीं है भाई शब्द, बा जार, देखो नुक्ता लगा है तो इसको ज पढ़ेंगे हम, बाजार। फिर कदफू, इसका होगा फुदक। फिर तकुर, तकुर क्या हुआ, ये तो सही शब्द नहीं है, इसका होगा कुतर। फिर अड़कलूती, तो इसका सही जो शब्द बनेगा वो बनेगा लूढ़कती, ठीक है। इसके बाद है रू, वर्ण वाले 3 शब्द लिखिए। अब देखो इसको गोलू वाली पूंछ है ना,
गोलू वाली मतलब ये ऊन है, ना कि उल्लू। अगर उल्लू होता तो सीधी पूंछ होनी थी, आपको पता है ना, आपने समझाया फर्स्ट क्लास में। तो ये गोलू वाली पूंछ है, मतलब रू से वर्ण वाले हमने कोई 3 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे ये रूप, फिर रूखा, शुरू, ज़रूर। अब यहाँ पर तो 3 ही शब्द दिए हैं ना, लेकिन इसके और भी शब्द बनते हैं, जैसे डमरू, अमरूद, रूठ, रूठना आदि, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपने ये अच्छी तरीके से पेज नंबर 32 और 33 अच्छे से समझ कर लिखने हैं और याद करने हैं, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।